बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन वेलकम टू मेडिकल स्टडीज़। प्रीवियस वीडियो में हमने पल्मोनरी एम्बोलिज्म की डिफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम डिस्कस किए थे। आज उसी लेक्चर को हम प्रोसीड कर रहे हैं। आज की जो हमारी आउटलाइन है वो है काजेज़ ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी बेस पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप होता है। जिनमें फर्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, कि लॉन्ग टर्म के लिए बंदा लेटा रहे, कोई एक्सरसाइज ना करे। उनमें है बेड रेस्ट, कि किसी इश्यू की वजह से कोई काम ना करे, बंदा बेड पर लेटा रहे, तो उससे ये होता है हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, खून जो होता है वो जमना शुरू हो जाता है। तो फिर वही क्लाट खून के थ्रू ट्रेवल करके जो लंग में हमारी वेसल्स है, पल्मोनरी आर्टरी, उनमें स्टक होता है। डीऑक्सीजनेशन होती है पूरी बॉडी की, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप होता है। फिर लॉन्ग जर्नी के लंबे लंबे सफ़र जो हम करते हैं, तो उसमें जो बंदा बैठता है क्रैम्प्ड पोजीशन में, जैसे चेयर पे बंदा बैठ जाए, तो उसकी सर्कुलेशन जो होती है, वेनस रिटर्न जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड पुलिंग होती है और वही क्लॉट बनते हैं जो ट्रेवल करके जाके स्टक होते हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज करते हैं। उसके साथ है सर्जरी। सर्जरी में ये होता है कि जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो जाए, तो जैसे पेल्विक सर्जरी है, हमारी टांगों की सर्जरी है, या फिर कोई रान की सर्जरी हो जाए, तो पेशेंट बेड पे ही रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो उस सिचुएशन में खून रगों में जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारी लेग्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल रहती हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं होती। तो उस वजह से जब खून जमना शुरू होता है, वो छोटे छोटे क्लॉट ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मूव करके जाते हैं हार्ट में, और हार्ट से आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी में स्टक होते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज करते हैं। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी के बाद है जी टिश्यू डेब्रिस। टिश्यू डेब्रिस जब कोई पेल्विक सर्जरी हो, किसी घुटने की सर्जरी, नी सर्जरी हो, उस सर्जरी के दौरान जब कोई भी टिश्यू या डेब्रिस जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वही ट्रेवल करके आगे ब्लॉक कर देता है पल्मोनरी आर्टरी को। तो इस तरह ये भी एक काजेज में शामिल है। पॉजिटिव मेडिकल हिस्ट्री। पॉजिटिव मेडिकल हिस्ट्री में हार्ट डिजीज, कैंसर या कीमोथेरेपी। हार्ट डिजीज इस तरह के, जो हमारा हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उसमें यह है कि जब किसी चैम्बर का साइज बड़ा हो जाए, राइट एट्रियम का साइज बड़ा हो जाए या राइट वेंट्रिकल का, जिसका भी साइज बड़ा होता शुरू हो जाए, तो फिर उसमें ब्लड स्टेसिस होना शुरू हो जाती है। तो वहीं से क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, और वही क्लॉट आगे मूव करके स्टक होते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, और वो काज करते हैं। अगला है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में ये होता है कि जो हमारी, जैसे ये आर्टरी है या कोई वेन है, ये इस सिविल लो के अपने साइज से बड़ी हो जाती है। जैसे ये नॉर्मल साइज है ना, तो वेरिकोज वेन में ये होगा, इसका साइज बढ़ के इतना हो जाएगा। जब साइज इसका बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, इसमें ब्लड रुकना शुरू हो जाएगा, ब्लड जमना शुरू हो जाएगा, और फिर वही ब्लड क्लॉट जो है ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके आगे जाके ऑब्स्ट्रक्शन का बायस बनेंगे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा सकते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन पानी की किल्लत को बोलते हैं। जैसे किसी भी फ्लूइड की कमी की वजह से जो ब्लड होता है हमारा वो थिक होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड थिक होता है तो फिर वो भी क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है, और फिर वो आगे ऑब्स्ट्रक्शन का बायस बनते हैं। नेक्स्ट है ओबेसिटी, मोटापा। स्मोकिंग। स्मोकिंग, ये सिगरेट पीना, कोई धुएं वाली जगह, फैक्ट्री वगैरह में काम करना, ये भी एक मेन काज है। स्मोकिंग में ये होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल होती हैं उसकी 3 लेयर्स होती हैं। जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, कोई वेन है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ऊपर वाली को बोलते हैं, ये फर्स्ट लेयर ऐसे बोलते हैं टिनिका, एडवेंशिया।
जो दरमियान में होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और जो अंदर होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं उसको। ये जो ट्यूनिका इंटीमा होती है इसके अंदर एक एंडोथेलियम लेयर होती है, एंडोथेलियम टिश्यू होते हैं, ये बिल्कुल डिलिकेट सी नाजुक सी एक लेयर होती है। ये जो स्मोकिंग है, ये जो धुआं होता है, ये जाके इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब ये डिस्ट्रॉय होती है, यहाँ पे जख्म पड़ता है, तो हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, प्लेटलेट्स, वो आके यहाँ एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। फाइब्रिन और बाकी क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो यहाँ के मिल के क्लॉट बनना शुरू कर देते हैं। स्पेशली प्लेटलेट्स, पहले एक प्लेटलेट्स आती है, फिर कीमोटैक्सिस के थ्रू बाकी जो प्लेट्स होती हैं वो आके एग्रीगेट होना शुरू हो जाती हैं और यहाँ क्लॉट बनना शुरू कर देती है, और वही क्लॉट जो है मूव करते हैं आगे और जाके ऑब्स्ट्रक्शन का बास बनते हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो सकता है, क्योंकि जो हमारा पेल्विक रीजन होता है, फीमेल्स का पेल्विक रीजन होता है, जो फीटस होता है, वो इंफीरियर वेना केवा पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। जो बेबी का वेट होता है वो प्रेस करता है इंफीरियर वेना केवा को, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली वेनस रिटर्न नहीं हो सकता और वो ब्लड जमना शुरू हो जाता है और वो क्लॉट बनता है। नेक्स्ट है एंटीथ्रोम्बिन डिफिशिएंसी, और एक है 10वें नंबर पे HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से ये होता है, हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो ब्लड को जमने में हेल्प करते हैं। कहीं जख्म वगैरह लग जाए तो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीज नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। जब क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं तो वो ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर देते हैं और वो फिर क्लॉट डिस्ट्रॉय होकर मूवमेंट करना शुरू हो जाते हैं, जिसे एम्बुलाई बोलते हैं। फिर वो जो आगे आगे स्टक हो जाते हैं। और लास्ट है सप्लीमेंटल एस्ट्रोजन।